हेलो गाइस, दिस इज ओम। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा जो बिलासपुर हाई कोर्ट से जो ऑर्डर शीट आया था उसमें क्या लिखा है, और ये भी बताऊंगा कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो शुरू करते हैं। जो हमारे जो वकील थे मिस्टर राव जी और मिसेस नौजीना अली जी, वो हमारे स्टूडेंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो हमारे वकील थे। यहाँ पे जो सिद्धार्थ दुबे थे वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मिस्टर अजय कुमार जो यूनिवर्सिटी की तरफ से वकील थे। यहाँ पे आईएनसी को भी इन्वॉल्व किया गया। इसके तरफ से थे, इनके तरफ से थे मिस्टर तुषारधार। और देखते हैं क्या बोला गया आखिर में। जो लर्न काउंसिल फॉर पिटिशनर, जो स्टूडेंट की तरफ से पिटिशनर मतलब जो हमारे तरफ से जो कि वकील थे, उन्होंने सबमिट किया कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग का सभी स्टेट में आईएनसी के शेड्यूल के हिसाब से कंडक्ट किया गया, अब कराया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे आयुष यूनिवर्सिटी ने क्या किया, हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया, हम लेट चल रहे हैं, ये बात इसमें बोला गया है। और उन्होंने सेकंड बात बोला कि जनरल प्रमोशन हमारे स्टूडेंट के लिए ग्रांट किया गया था, मतलब जनरल प्रमोशन हमें दिया जाना चाहिए था। सर्कुलर, कौन सा सर्कुलर, एक सर्कुलर आया था, मतलब एक नोटिस आया था 10 जुलाई 2020 को, इसके हिसाब से हमारा जनरल प्रमोशन होना था। तो इनको जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए स्टूडेंट लोग को। यहाँ पे दो पॉइंट बोला हमारे वकील ने। एक पॉइंट बोला कि दूसरे स्टेट में एग्जामिनेशन हो रहा है, हमारे में नहीं हुआ। और दूसरा कि इनको जनरल प्रमोशन का आईएनसी से नोटिस आया था, इनको जनरल प्रमोशन दिया जाए। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैसे चालाकी करता है देखिए। उन्होंने सबमिट किया, उन्होंने उनके वकील ने सबमिट किया कि परमिशन हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन का स्टेट गवर्नमेंट से हम मांग रहे हैं, वो अभी भी पेंडिंग है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी अपना ब्लेम स्टेट गवर्नमेंट में थोप दिया कि स्टेट गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दिया है, देता तो हम भी टाइम से एग्जामिनेशन ले लेते। ऐसा करके बच गए। पहला पॉइंट उन्होंने ऐसे ही कट कर दिया। और दूसरा पॉइंट उन्होंने जनरल प्रमोशन की बात जो बोल रहे हैं स्टूडेंट लोग, वो गलत है, डेंजर है हमारे नर्सिंग के लिए। नर्सिंग का जॉब मतलब क्या होता है कि हम एक नर्स क्या है, पेशेंट के साथ डील करेगी, जो इल है, जिसका हेल्थ सही नहीं है, उसके साथ डील करेगी। तो ये, और बिना एग्जामिनेशन के अगर जनरल प्रमोशन दे दिया जाए तो सही नहीं है, डेंजरस है करके ऐसा बस बोला। कौन बोला? यूनिवर्सिटी के वकील। तो दोनों पॉइंट इन्होंने काट दिए। एक तो डेंजर है बोल दिया नर्सिंग के लिए जनरल प्रमोशन, और दूसरा कि हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन तो लेना चाह रहे हैं लेकिन स्टेट अभी परमिशन नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जिक्र नहीं हुआ है। तो दूसरा, और एक पॉइंट इन्होंने और भी बोल दिया कि आईएनसी का जो 2020 10 जुलाई को सर्कुलर आया था, जो नोटिस आया था, वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो उसी टाइम के लिए था, अब फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा करके बच गए यहाँ पे। और जजेस ने क्या बोला, जज ने बोला कि जो वकील था यूनिवर्सिटी के वकील को बोला कि आप जल्दी से इंस्ट्रक्शन लो और जो परमिशन है उसको लो, और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन कराओ, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली टू इशू वेयर परमिशन टू कंडक्ट ऑफलाइन एग्जामिनेशन इज सॉट फॉर। जो आप एग्जामिनेशन के लिए परमिशन देख रहे हो उस पर थोड़ा फोकस करो, आप जल्दी से जल्दी ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराओ। यहाँ पे ऑनलाइन के जिक्र नहीं किया गया। आगे देखते हैं क्या बोला गया। हैविंग कंसिडर्ड द डिमांड ऑफ पिटिशनर स्टूडेंट, दे शुड बी प्रमोटेड विदाउट टेकिंग एग्जामिनेशन अपेयर टू बी अनरीजनेबल। जो डिमांड है कि स्टूडेंट की तरफ से कि आप हमें जनरल प्रमोशन दिया जाए बिना एग्जाम के, वो क्या अनरीजनेबल है, सही नहीं लग रहा है। किसको सही नहीं लगा? जजेस को सही नहीं लगा यहाँ पे, कि नर्सिंग एक ऐसा है कि आप पेशेंट के साथ डील करोगे, तो उनको सही नहीं लगा ये बात। और उन्होंने बोला कि जो कलेक्टिव इंथ्यूजियाज्म है, मतलब आप जो चाह रहे हो सभी स्टूडेंट, उसके हिसाब से हम फैसला नहीं लेंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि आप जनरल प्रमोशन चाहते हैं तो हम जनरल प्रमोशन दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम रिक्वायर मल्टीपल अप्रोच एंड एनी ऑर्डर लाइक नेचर एंड डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू गिव जनरल प्रमोशन स्टूडेंट अमाउंट टू इंक्रोच अपॉन अकेडमिक टर्फ बाय द दिस कोर्ट। ये बोल रहा है कि अब कुछ प्रॉब्लम को प्रोलॉन्ग दृष्टिकोण से देखा जाए, या इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हम सभी स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन दे देते हैं तो आप फ्यूचर में एमएससी करोगे या हॉस्पिटल में जॉब करोगे तो वहाँ पे आपको उस डिग्री का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, और हो सकता है कि आप
कुछ लोग हैं जो नर्स बनने के काबिल नहीं है और वो नर्सिंग उसको पास कर दिया जाए तो क्या कर उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और उन्होंने बोला कि अगर हम जनरल प्रमोशन कर रहे हैं तो हम एकेडमिक जो यूनिवर्सिटी का हक है, जो यूनिवर्सिटी का राइट है, उसमें हम दखल दे रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं। मतलब हम उसमें दखल नहीं देना चाहते। वो यूनिवर्सिटी का राइट है, उनका राइट है, वो जनरल प्रमोशन लेगा या नहीं लेगा, ये यूनिवर्सिटी को सौंप दिया है। और ये भी बोला है कि ये सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन होता है, उसके खिलाफ हो रहा है। क्यों खिलाफ हो रहा है? अब सोसाइटी के खिलाफ क्योंकि आप अब ह्यूमन से डील करोगे तो आपको एग्जामिनेशन ज़रूरी है, ऐसा कोर्ट का मानना है। और यहाँ पे आगे लिखा है, और जैसे कि आपका जो वर्क है क्या डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडिविजुअल अलाइंग वन सच, मतलब ऐसे स्टूडेंट से आप ऐसे इंडिविजुअल से डील करोगे जो पहले से ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब है उनका, जो हेल्थ सही नहीं है, उससे डील करोगे आपको, और हम पास कर दे बिना एग्जामिनेशन का, ये बहुत ही हॉरिफाइंग होगा फ्यूचर के लिए। मतलब ये सही नहीं होगा, आपकी वजह से पेशेंट की जान जा सकती है, लॉस हो सकता है बहुत बड़ा, ऐसा मानना है कोर्ट का। और डिमांड अपीयर्स इज नॉट बोनीफाइड एज द स्टूडेंट ओनली वांट, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो चाह रहे हो कि बिना एग्जामिनेशन के पास करने, वो भी नर्सिंग कोर्स में, ये बहुत ही सही नहीं है। मतलब इसलिए देयरफॉर, मतलब इसलिए द प्रेयर ऑफ पिटिशनर्स दैट जनरल प्रमोशंस शुड बी ग्रांटेड इज कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड मतलब सही नहीं है, ऐसा इसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। और इलॉजिकल बोल दिए यहाँ पे, साफ साफ इलॉजिकल, मतलब आपका कोई लॉजिक ही नहीं बनता जनरल प्रमोशन का, तो यहाँ पे आपको नहीं एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका जनरल प्रमोशन नहीं होगा। और एक बात और कि अब ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा कि नहीं, तो यहाँ पे कोर्ट कहीं पर ऑफलाइन एग्जामिनेशन का जिक्र नहीं किया है। और एक बात और कि आईएनसी का जो नोटिस आया था वहाँ पे भी जनरल जनरल प्रमोशन तो लिखा था, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बात कहीं नहीं था। तो अब तो आईएनसी का जो सर्कुलर था उसको भी अब मानने से इनकार कर दे रहे हैं। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और कुछ कुछ पॉइंट इसमें ऐसा बोला गया है जैसे कि नर्सिंग के लिए कोर्ट की तरफ से ऐसा है कि आप लिख के ही पास हो, आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए परमिशन लेके आओ, और परमिशन हमें दिखाओ, फिर आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन ले सकते हो, ऐसा कोर्ट ने बोला है। तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और अगली सुनवाई 1 महीने बाद है, 23 अगस्त को है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस कम होते जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस सभी खुलते जा रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।